अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ औसीफ। आज फिर हम मेरी वर्कशॉप में हैं क्योंकि अभी यहाँ के सुबह के बहुत जल्दी टाइम हुआ है। तो हमने कहा कि फाइनल को रिव्यू कर लें और फाइनल हारने की क्या वजूहत है उसको डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले ये कि ऑब्वियसली अगर हम देखें तो टॉस पाकिस्तान ने जीत दिया तो एक बड़ा वो पॉजिटिव चीज़ थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है वही मैच जीतती है। इनकी जो बैटिंग सेकंड टीम हैं वो ही जीतती हैं। तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को बैटिंग करा दी और शुरू में ऑब्वियसली नसीम शाह ने अच्छा बॉल किया, आउट कर लिया उनको, पहले ओवर में ही बोल्ड कर दिया। हसनैन थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे थे, वो क्या कहते हैं बेचारे जान तो काफी मार रहे थे, लेकिन पहले ओवर से ही लग रहा था कि ही इज नॉट 100%, लाइक ही इज नॉट, दिस इज नॉट हिज डे। और फिर हारिस रऊफ ने अच्छे गेंद किए ऊपर से। तो इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान ने उनको कंटेन कर लिया श्रीलंका को टू डिग्री, और 10 ओवर्स में मतलब मेरे ख्याल है 8वें ओवर तक उनके 55 पे 5, 58 पे 5 आउट हो गए थे। अच्छा, दो स्ट्रेटेजी यहाँ पे होती है। यहाँ पे होता है कि यार आपका कोई हल्का बॉलर है या पार्ट टाइम, अगर आप 4 बॉलर से खेल रहे हो ना और 5वां पार्ट टाइम है तो आप कहते हैं उसके ओवर निकाल देना। तो पाकिस्तान तो 5 जेन्युइन बॉलर से खेल रहा था और फिर बैकअप में आपके पास इफ्तिखार और खुशदिल थे, तो अब वो मसला भी नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वहां से जो है वो थोड़ा सा गेम क्या कह सकते हैं आप, खुद शायद हमने इन हैंड दिया है क्या कहते हैं श्रीलंका को, क्योंकि वो जो फेस थी जहां से उन्होंने स्टेब्लिश करना था, नो डाउट उन्होंने अच्छा एक स्ट्रेटेजी की जहां पे वो इफ्तिखार को लेके लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट। लेकिन जो नवाज है वो भी बुरे बॉल नहीं करता। जब आपको पता लग गया कि यार हसनैन अच्छा बॉल नहीं कर रहा तो उससे आपने 4 ओवर लाजमी नहीं है कराए, ठीक है। इफ्तिखार को आप लाए तो ठीक है, गुड स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट विद, 1-2 ओवर करा लें और फिर नवाज को साथ में लगा दें। तो अब हुआ ये कि वो इफ्तिखार ने विकेट ले लिया, कॉटन बॉल बड़ा अच्छा किया, तो उनके 3 ओवर करा लिए वहां पे। अब इफ्तिखार की जो बॉलिंग थी, इफ्तिखार को अगर आपने एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करना है या उनको 1-2 ओवर ही देने हैं, 2-3 ओवर ही देने, तो वो थोड़ा सा मतलब एक आध उन्होंने छोड़ के किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो जो 5-6 ओवर का फेस था ना, 8 से 13 तक, 12-13 तक, वो शायद हमने सिर्फ ओवर गुजारने के लिए किया रादर देन के विकेट लेने जाए। तो मेरा ख्याल है वो जो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थी कंजर्वेटिव थी, स्पेशली व्हेन यू हैड 5 रेगुलर बॉलर्स प्लस 2 एक्स्ट्रा बॉलर्स। तो इस तरह हुआ कि वो वहां से वो थोड़ा सा मैच श्रीलंका के हाथ में तो नहीं, लेकिन वो आप समझ लो 30 रन हमने करा लिए, ठीक है, 5 से 6 ओवर में। उन्होंने रनर बॉल खेला, फील्डिंग हमारी बड़ी टेरेबल थी आज। टेरेबल इस सेंस में कहूंगा कि या तो हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे या फिट नहीं थे, इस तरह नसीम शाह, तो वो हाथों से सिंगल ले रहे हैं। और अगर हम एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट करें फील्डिंग के हिसाब से, जब शॉर्ट थर्ड मैन आप खड़े होते हैं और बैट्समैन छोटी उससे बैकलिफ्ट से खेल रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि उसने कट तो मार नहीं सकता वो वहां से, ठीक है। तो या तो वो बहुत फाइन खेलेगा या फिर आपकी तरफ, तो वो फील्डर की तरफ से बिल्कुल एंटिसिपेशन नहीं थी। तो आई फील कि शायद क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद वो फिट नहीं थे या फिर हम लोग, हमारे फील्डर्स इतने अच्छे नहीं हैं जो पोजीशन वाइज फील्डिंग कर सके। शादाब खान इज ब्रिलियंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द फील्डर्स वर नॉट एंटिसिपेटिंग। अच्छा, अब करा के हमने ऑब्वियसली नवाज को 16वां ओवर कराया। दैट इज प्रॉब्ली टू लेट फॉर योर बेस्ट बॉलर, एटलीस्ट द बेस्ट स्पिन बॉलर। आई थिंक ही इज बीन आवर बेस्ट बॉलर ऑल टूर्नामेंट। तो ये चीज जो है ना वो मेंटली आपको नहीं रखनी चाहिए कि यार वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बॉल नहीं कर सकता। हालांकि इसने बड़े सेम बैट्समैन को बड़े अच्छे बॉल किए लास्ट मैच में। तो वो वहां से मेरे ख्याल है जो माइंडसेट था या जो स्ट्रेटेजी थी ना वो थोड़ी सी फ्लॉड थी। एनीवेज वो करते कराते फिर आखिर में उन्होंने अच्छा फिनिश कर लिया, क्या कहते हैं श्रीलंका ने, और 170 रन कर लिए। 170 रन इस ग्राउंड में इस विकेट पे बैटिंग सेकंड, श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, मेरा ख्याल है इजीली चेजेबल थे, स्पेशली व्हाट पाकिस्तान हैज गॉट। अब जो हम बात करते आ रहे थे पहले से कि यार बाबर आजम को तीसरे पे खेलना चाहिए और फखर जमान से ओपन करा लेनी चाहिए ताकि थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन हो जाए। सेकंडली ये कि बाबर आजम के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इनिंग बिल्ड करना। लेकिन वो आई डोंट नो कि क्या कहते हैं जिद है क्या है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कि उन्होंने ओपन की और फिर वही हुआ कि हम लोगों ने ओवरऑल पहले 6 ओवर में 19 डॉट बॉल्स खेले, तो on more than 3 overs of dot balls in first 6 overs while you're chasing 170 is not ideal। और हमें बहुत बड़ा जो बोनस मिल गया शुरू में, जो 10 तो एक्स्ट्रा के रन दे दी पहले ओवर में। तो अगर हम उसको देखें तो हम एक तरह से उन्होंने 12 वाइड्स कराई हैं और 2 नो बॉल्स कराई हैं। तो पाकिस्तान वाज एक्चुअली चेजिंग 156, so that's 7.5, maybe less than 8 an over। और जो हमारी बैटिंग है, जितने हमने पावर हिटर्स रखे हुए हैं या पाले हुए हैं, तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि ये चेज बनती थी।
अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गए, फिर रिजवान फखर जो है जमान पहली बॉल पे ही आउट हो गए। अगेन जो हम टेक्निकल बात करेंगे कि बॉल थोड़ा सा बाहर होता है तो आपका पिछला पाउंड जाना चाहिए ना बॉल के ऊपर, फिर आप खेलते हैं। ये खड़े खड़े खेल रहे हैं, और ये हम पहले मैच से बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान जीता भी था या क्लोज भी खेला था, क्योंकि फुटवर्क प्लेयर्स का नहीं है। तो और फिर रिजवान को उन्होंने टाइट डाउन किया हुआ था। आई डोंट नो कि आपने मेरी पिछली एपिसोड्स देखी नहीं, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि रिजवान जो है वो ऑफ स्टंप 5वें स्टंप की जो गुड लेंथ से आगे की गेंद है उस पर उसका कदम ही नहीं चल रहा है, वो सिर्फ हाथों से खेल रहा है, और हर गेंद को वो चाह रहा है कि नीचे से मारे या कट मारे। तो श्रीलंका के कोचेज ने उन्होंने वर्कआउट किया हुआ था, और रिजवान को जो है ना उनकी जो एलिवेशन जो बनाते हैं ना शॉर्ट्स वाली, उतनी ज्यादा बॉल्स नहीं थी। तो उससे ही हुआ कि जो रिजवान के साथ जिन्होंने खेलना है उन्होंने फिर तेज खेलना है। अब इफ्तिखार जो है वो वही ब्लॉक एंड बैच क्रिकेट खेल रहे हैं, ही ईट्स अप सो मेनी डॉट बॉल्स। हुआ वही, क्योंकि अगर रिजवान या बाबर से आपने ओपन करानी है और लंबा खिलाना है तो उनके साथ खेलने वाले तेज होने चाहिए। अदरवाइज आप 150 तो कर लेंगे लेकिन 170-80 नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उसी तरह हुआ। इफ्तिखार ने वही ब्लॉक एंड बैच क्रिकेट खेली, रन बॉल खेली, और फिर आखिरी 3 डॉट बॉल खेले और फिर आउट हो गए। और ये मैं बात कर रहा हूँ मिडल ओवर्स में ना, मतलब 12 से 14 ओवर में। और वहीं से जो है वो उसके बाद नवाज आए, उन्होंने 4 डॉट बॉल्स खेले और फिर 5वें पे आउट हो गए। तो अगर दोनों ने आप देखें तो इकट्ठे ही जो है वो 7-8 डॉट बॉल्स बड़े क्रूशल टाइप पे खेल लिया। फिर खुशदिल शाह, तो हमारे जो इन शॉर्ट ये कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं दे शुड बी एबल टू रोटेट द स्ट्राइक, स्पेशली 6 ओवर के बाद तो फील्ड खुल जाती है। तो अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते और आप आउट एंड आउट हिटर है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी जगह नहीं है। आप 6-7वें नंबर पे एक आध बैट्समैन की जगह होती है। हमने 3-3 बंदे ऐसे खिला लिए जिनको सिंगल नहीं लेना आता और मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, छक्के मार लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्ट्राइक रोटेट करना उतना ही जरूरी है जितना बड़ी बिग हिट्स जरूरी है। तो वहां से वो दोनों आउट हुए, तो उसके बाद फिर रिजवान पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, और आई थिंक इट वॉज टू लिटिल टू लेट। आसिफ अली और क्या कहते हैं हमारे खुशदिल शाह हैं, और फिर शादाब थे। पर द टाइम क्या कहते हैं, खैर खुशदिल और आसिफ की तो गेम है, दे शुड प्ले एट 250 स्ट्राइक रेट, क्योंकि दैट्स व्हाट दे डू राइट। तो उनके लिए आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन डिडंट क्लिक, और शादाब ने अपनी तरफ से कोशिश की। तो इन दी एंड आई मीन वी वर 23 रन शॉर्ट, और 147 में भी मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि 14-15 रन तो उन्होंने गिफ्ट किए जो नो बॉल और वाइड्स के। तो वो हमने तो 130 ही बनाए अपनी तरफ से एक तरह से ना 20 ओवर में, तो नॉट गुड इनफ ओवरऑल। अगर हम देखें कि स्ट्रेटेजिक एरर्स कहाँ आए, तो स्ट्रेटेजिक एरर्स एक तो हैदर अली को पता नहीं क्यों लेके गए, अगर उसको नहीं खिलाना था। शाहनवाज धानी अगर अभी तक फिट नहीं हुआ था तो उसकी रिप्लेसमेंट मंगा लेते, क्योंकि यहाँ पे उसकी शायद खेलना बनता था अगर ही वॉज फिट। तो और एक बड़ा हमारे यहाँ एक चीज चल रही है कि यार पेस 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 इज गुड, लाइक यू नो पेस कोई मतलब नुकसानदेह चीज नहीं है, लेकिन पेस के साथ डायरेक्शन चाहिए और थोड़ी सी क्रिकेट सेंस चाहिए कि आपने कब, जिस तरह हारिस रऊफ है वो पेस को अच्छा यूज करता है, चेंज ऑफ पेस करता है, सब कुछ करता है। अब हसनैन जो है वो उन्होंने 1-2 मैच खिला के हमने उनको सेट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में शायद हमें जरूरत पड़े, बाउंस करते हैं अच्छा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत बार बार गेंदें की ओवरऑल। तो आई थिंक डायनामिक्स ऑफ द ओवरऑल जो हमारी गेम है उसकी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी मुझे प्रॉब्लम ये पाकिस्तान टीम के साथ लग रहा है कि कोई भी ओनरशिप नहीं लेता। सकलाइन मुश्ताक आता है तो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि यार शायद वो टेम्पररी तौर पे है। हर इंटरव्यू में ये कहते हैं भाई मैं तो मजबूरन बन गया। मजबूरन मीन्स के मेरे पे जिम्मेदारी सौंप दी गई है क्योंकि अभी हमारे पास कोई सेटअप नहीं है। मोहम्मद वसीम फ्रंट अप करते हैं नो डाउट एज अ सिलेक्टर, लेकिन वो कहते हैं हमने टीम सिलेक्शन कर ली इस वजह से कर ली। अब मुझे ये नहीं पता कि टूर में जो है वो ऑन टूर सिलेक्शन कौन कर रहा है, बिकॉज इट इज टेरेबल। गेम की स्ट्रेटजी कौन बना रहा है, इट्स नॉट ग्रेट। Sean Tate looked very sad at the end of the day, which means कि he was obviously giving 100%. बैटिंग ऑर्डर कौन सिलेक्ट कर रहा है इसके साथ बाबर आजम के साथ, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। प्लेइंग 11 कौन बना रहा है, टूर सिलेक्शन कमेटी में कौन है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये जो सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको आंसर किया जाए। उसका रीजन ये है कि आप इस तरह शॉर्ट टर्म में तो चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकते। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी थी कि जी बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, नथिंग रॉन्ग विद इट लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल तो हमने क्रिकेट खेली नहीं T20। अब मसला ये है कि वो स्ट्रेटेजी सिर्फ उस सूरत में कामयाब होगी जब ये दोनों 10-10 ओवर बारी करें, ठीक है। फिर आपके 4-4 पावर हिटर्स हैं नीचे और शादाब है और सब कुछ है, विच इज फाइन। अब मसला ये है कि दैट्स नॉट रियलिस्टिक अप्रोच, इट विल नेवर हैपन फॉर एवर, राइट। दोनों वर्ल्ड नंबर 1-2 प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर बाबर 3 पे खेलते हैं और इनके साथ
फखर जमान या कोई और ओपन करते हैं जो तेज खेलते हो, तो एक बैलेंस आउट हो जाता है। फिर इसी तरह बाबर के बाद एक बैट्समैन ऐसा है जो सिंगल रोटेट कर सके, फिर मतलब एक तरीके से आप चले ना। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो आपने एक ही फार्मूले से जो है ना वो सारी उम्र क्रिकेट खेलनी है, तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। आई थिंक देयर नीड टू बी सम चेंजेस मेड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो बैटिंग ऑर्डर में, और समवन हैज टू फ्रंट अप कि कौन डिसीजन ले रहा था, क्योंकि अब ये इस तरह नहीं है कि ग्लेन मिल्स आए मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई, मैं तो टेम्पररी तौर पे हूँ, और बाबर आजम ऑब्वियसली कैप्टन है, तो समवन हैज टू फ्रंट अप, क्योंकि दिस इज नॉट ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं, दीज आर ब्लंडर्स, क्योंकि एवरीवन कुड सी कि मिडिल ऑर्डर हमारा वीक है, ठीक है। तो बाहर जो लड़का बैठा है उसको डेड रबर में ही चांस दे दें हैदर अली को, लेकिन नहीं दिया। तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, फिटनेस पे काफी क्वेश्चन मार्क्स है। नसीम सर स्ट्रगल कर रहे थे फील्ड में, रिजवान ऑन एंड ऑफ, तो क्या सरफराज अहमद को ले जाना चाहिए था साथ, जो स्पिनर्स को अच्छा भी खेलते हैं, और फिर रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई होप कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान थोड़ी सी चेंजेस करे और जेन्युइन बैट्समैन को दरमियान में लेके आए, और बाबर क्या कहते हैं, मेरी कोशिश होगी कि अगर बाबर 3 पे खेलें तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन जाहिर है कि डिसीजन मेकर्स तो और लोग हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो एशिया कप होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, तो अपना ख्याल रखिएगा, और वेल डन श्रीलंका। थैंक यू वेरी मच।